चोरों से जनता भी निजात चाहती है। ये किन चोरों से निजात चाहती है? जो भारतीय जनता पार्टी के जो ये चोर बाजीगर हैं, ये 5 साल तक झूठ बोलते चला है। उन्हें पता है कि आने वाला समय समाजवादी पार्टी का, इसलिए वो समाजवादी में आ रहे हैं और अपने वर्ग को समाजवादी ही आगे ले जाने का काम करेगी। वोट होगा भैया, विकास में वोट होगा आपके। तो विकास तो भाजपा ने बहुत किया है। कौन से विकास का जाकर देखो ना, अभी रामलला जी तो उसमें ये त्रिपाल में भी तो एक बुनियाद भी ना हुई ना। यूपी उत्तर प्रदेश में बदलाव चाहता तो बिल्कुल भागेंगे यहाँ से, खदेड़ा को पिटेंगे। खदेड़ा होगा? हाँ, खदेड़ा भी पिटेंगे। खेला होगा, खेला कौन से धर्म में लिखा है समाज को उसका दुरुपयोग करो तुम्हें? नहीं, राजनीति में समाज कहाँ से आ गया? 35 साल पर रिकॉर्ड नहीं तोड़े गए योगी जी। रिकॉर्ड? अरे ये इन पे 307 का तो केस लगा हुआ। एक बात बताओ, मंदिर बनने से क्या फायदा होगा? किसी का पेट भर जाएगा? जाएंगे लोग। जो विकास के मुद्दे हैं वो 6 बिंदु हैं। क्या क्या बिंदु है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, सड़क, पानी। इन 6 मुद्दों पर आप देख लीजिए, योगी सरकार 6 के 6 मुद्दे पर फेल है। शर्म आनी चाहिए उन्हें। 15 लाख आ गए। 15 लाख सबसे बड़ा झूठा जिसने ये कहा 15 लाख। किसके अकाउंट में आए 15 लाख? चलो बताओ आप। अखिलेश यादव इज द बेस्ट। अखिलेश यादव? यस। क्या लग रहा है अखिलेश यादव? अब फिर अखिलेश यादव ही आएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव ने विकास किया है। योगी जी ने कहा कि 3 महीने में सड़क बना दूंगा। आज तक सड़क नहीं बनी है कहीं में। दादरी रख रहे हो साला, 3 साल हो गए, सड़क नहीं बन के दी आज तक। विकास नहीं है, सिर्फ टोपी पहनाई गई है ऊपर से। टोपी। ये नोटबंद किए कहाँ है वो नोट? सभी इसके पास है, इनके आदमियों के पास है। कह रहे कि मैंने 60 और 65 मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, डॉक्टरों की ऐसी तैसी कर रखी है, पीजी ले चुके लटका रखा है। हिंदू मुस्लिम पे काम करने का काम कर रहा है। विकास बता रहे हो। हिंदू मुस्लिम राइट कराने का काम करते हैं, लड़ाई कराते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं, भाईचारे वाली बात कोई नहीं करते। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं आपके साथ जुनैद अंसारी और हमारी टीम जो है उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश के चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। और जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद लगातार जो है नेताओं की दल बदली शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जो है समाजवादी में शामिल हो चुके हैं, यहाँ तक कि कैबिनेट मंत्री भी जो है समाजवादी में शामिल हो चुके हैं। लेकिन इस सब रुख पे जो है जनता का रुख क्या, हम जो है गाजियाबाद विधानसभा में मौजूद है और गाजियाबाद के लोगों से जानेंगे कि क्या चाहती है जनता, क्या चाहती है अब, क्योंकि जैसे जैसे नेता बदल रहे हैं तो इसका असर जो है जनता पे भी कुछ पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अब जो नेता जो है आ रहे हैं समाजवादी में, तो इसका अगर असर जो है जनता पे कितना पड़ेगा? जनता पे पूरा असर पड़ेगा। इन चोरों से जनता भी निजात चाहती है। ये किन चोरों से निजात चाहती है? जो भारतीय जनता पार्टी के जो ये चोर बाजीगर हैं, ये 5 साल तक झूठ बोलते चला है और झूठों पे ये सरकार को चला रहे थे। अब जनता समझ रही है। तो उन्हीं के नेता तो समाजवादी में आ रहे, तो वो क्या बाजीगर है? कैसे है वो नेता? नहीं, वो पहचान रहे हैं कि राजनीति करने का मजा समाजवादी पार्टी में है। सबका साथ सबका साथ विकास जो ये नारा देते हैं, ये झूठा है। वो लोग समझ रहे हैं और हमारे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी को नेता मानते हुए कहीं ना कहीं उनमें आस्था रखते हुए वो पार्टी जोन कर रहे हैं। जनता बदलाव चाह रही है। इन्होंने जो पिछले 7 साल में केंद्र की सरकार ने और लगभग अब पूरे 5 साल उत्तर प्रदेश की सरकार की बीजेपी की जो चल रही थी, उन्होंने जनता को बहलाने का, फुसलाने का, झूठ बोलने का, जुमलेबाजी का काम किया। और अब जनता इनके कामों को समझ चुकी है कि इनके पास विकास के नाम पर 0/0 है। आने वाले समय में जो अखिलेश यादव जी ने 2012 से लेकर 17 तक काम किया, उसको जनता देख रही है। फिर उत्तर प्रदेश को समाजवादी में आ रहे हैं। अब वो लोग इसलिए समाजवादी में आ रहे हैं, उन लोगों ने जिस तरीके से बीजेपी को चुना था अपने पार्टी में, जनता ने उसमें विश्वास दिखाया था, उस पर सरकार विश्वास पर खरा उतरने का काम नहीं किया। वो त्रस्त होके गरीब मजलूम किसानों को जो उन्होंने नुकसान पहुंचाया, याद नहीं आया? गरीब थे, मजलूमों की काम नहीं हो रहा। आवाज उठाते रहे, वो लगातार अपने वर्ग के लिए आवाज उठाते रहे। जब उनकी सुनी नहीं गई, उन्हें पता है कि आने वाला समय समाजवादी पार्टी का, इसलिए वो समाजवादी में आ रहे हैं और अपने वर्ग को समाजवादी ही आगे ले जाने का काम करेगी। आप विकास की बात कर लीजिए, गाजियाबाद में अखिलेश यादव जी ने एलिवेटेड रोड से लेके मेट्रो तक देने का काम किया। इन्होंने पिछले 4.5 साल के अंदर झूठ बोलते रहे। जो हिंडन का फ्लाईओवर है वो इन्होंने बनाने का काम नहीं किया। अगर ये विकास की बात करते तो गाजियाबाद से जो हिंडन तक से लेके नए बस अड्डे तक मेट्रो का काम हुआ, इसको आगे लाल कुएं तक ले जाना काम करते, इधर हापुड़ तक ले जाने का काम करते। मेरठ हाईवे तो बना रहे, मेरठ एक्सप्रेस वे बनाया है, काम मेरठ तक पहुंचा दिया। ये योजना कांग्रेस की टाइम में आ चुकी थी, इन्होंने केवल बनाने का काम किया। काम करे भाजपा का, वो कांग्रेस की या समाजवादी की है?
तो भाजपा ने क्या किया 4.5 साल 5 साल भाजपा ने जो किया है वो किसी से बचा नहीं है। एक तो सबसे पहले जो मजदूर हैं, जो मजदूर 50 फैक्ट्री में काम करते थे, आज 5 फैक्ट्री में मजदूर काम कर रहे हैं। और 12 घंटे की ड्यूटी में जो 12 घंटे का टाइम देते थे वो 8 घंटे का पैसा दे रहे हैं, 12 घंटे काम ले रहे हैं। ये किया है। दूसरी बात, जितनी भी योजना ये लेकर आए हैं उनमें एक भी सही बता दें। योजना लेकर आए थे रेल बेचने का, बेच दिया। योजना लेकर आए थे लाल किला बेचने का, लाल किला कहाँ बेचा है? कौन कह रहा नहीं बेचा है? कौन कह रहा लाल किला नहीं बेचा है? लाल किला बेच दिया। सब किराए पे दे रहे तो बेच नहीं दिया है? क्यों? उनके बाप का है वो। अडानी और अंबानी जब जितना किराया मांगेंगे उतना हम लोगों को देना पड़ेगा, तब हम जाकर के उसके अंदर घुसेंगे। और दूसरी और जनता के लिए तो काम किया है ना, जो बिजली। मैं बताता रहा हूँ जनता का जो काम किया है, जनता के लिए काम किया है कि जब वो बेचारे रेल की पटरी पर चल रहे थे तो पुलिस वालों ने ले लेकर लठ बजाया और वो वहीं मर गए। खचर खचर रेल काटती चली गई, बस भी बंद कर दी, रेल भी बंद कर दी। ये जनता का काम किया है। अगर जनता का काम करते तो पहले जब इन्होंने कोरोना का काम करा था तो कोरोना के उनको पहले ले जा करके उनके घर छोड़ देते, उनके उसमें पहुँचा देते देश में, तब ये कोरोना का एक दिन में लगा। एक दिन में ही लगाना बहुत जरूरी था क्या? अगर लगाना था तो 4-6 महीने का टाइम देते, 1 हफ्ते का। लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, लॉकडाउन की भी बात कर रहे हैं। यही तो उनका काम बता रहे हैं कि जो काम इन्होंने किया है। अच्छा, एक बात और है, मथुरा याद आ रहा है। क्या लगता है मथुरा पे एक बोर्ड होगा क्या इस बार? क्या होगा? मथुरा याद आ रहा है, जैसे काशी बनाया, अयोध्या बनाया, मथुरा भी बनाएंगे। अभी तो अयोध्या बन गया, देखा नहीं है कितने खेतों में पानी भरा पड़ा है? गए हो आप? नहीं गए हो? वहाँ जाकर के देखिए कितना बढ़िया रोड बना, किसानों के खेत बुए पड़े वहाँ। खाली उसका पैसा इन्होंने ऐंठ लिया, कोई कुछ नहीं हुआ विकास हुआ। कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। कह रहे कोई आप आइए थोड़ा चाय पी रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी चाय बनाते हैं, आप भी चाय बेच रहे हैं, चाय पी रहे हैं। तो मैं पीने वाला हूँ, पी रहे हैं चाय। हमें पीने वाला हूँ। तिलक लगा हुआ तो मथुरा पे वोट होगा कि नहीं होगा? मथुरा पे वोट होगा भैया, विकास पे वोट होगा आपके। तो विकास तो भाजपा ने बहुत किया है। कौन सा विकास का जाकर देखो ना, अभी रामलला जी उसमें ये त्रिपाल में भी तो एक बुनियाद भी ना भरी ने नहीं भरी ना। तो काशी कॉरिडोर तो बना दिया ना। काशी कॉरिडोर वो तो काशी तो बना दिया, उसमें तो खाली उसके तो अभी तो मंदिर का निर्माण भी ना हुआ ढंग से। अब जाकर देखो वहाँ पे नहीं है, ये कहते कुछ करते कुछ। अब 2022 आ लिया विकास पे, उस पे, शिक्षा पे और चिकित्सा पे वोट होगा। अब दिन योगी जी के चेहरे पे झुर्रियां आ गई। 90 विधायक चले गए कल छोड़ के, इनके आज ज्वाइन कर दे सपा। तो ये जो विधायक जो यहाँ काम नहीं कर रहे तो समाजवादी में काम करेंगे क्या? कौन से गुलाम बने हुए थे वहाँ पे? आज इन्हें आजादी मिली है, अभी ने 90 के 90 विधायकों को आजादी हम मिली है। ये थोड़ा डंडे के जोर पे काम कर रहे थे, विधायक बन गए थे। कहाँ जामे इसलिए अब इन्होंने 6 साल में योगी जी को उसके वारंट नहीं आए, उसके जो इन्होंने अभी कल वारंट जारी करे थे, अब इन्होंने कल वापस क्यों ले लिया इन्होंने? गिरफ्तारी वारंट स्वामी प्रसाद मौर्य के 6 साल थे ना, उसके याद नहीं आया वारंट का। जैसे पार्टी चेंज करे तुरंत एफआईआर, और कल वो वापस ले लिया। क्यों ले लिया वापस? जब तुम दूध के धुले हुए हो तो वापस मत लेते उसके वारंट। बिल्कुल साफ तौर पर बात कहा है कि इस बार जो चुनाव होगा विकास पे होगा, रोजगार पे होगा, चिकित्सा और शिक्षा पे होगा, लेकिन मंदिर की बात नहीं होगी। नहीं होगी क्या मंदिर की बात? मंदिर की कोई बात नहीं, इनके सब जुमलेबाजी है भैया। ये सब नौटंकीबाज है सारे। इन्होंने बेरोजगारी देख लो कहाँ पहुँचा दी। 4.5 लाख नौकरी, 4.5 कहाँ? एक भी नहीं मिला मुझे, एक आदमी नहीं मिला। 4.5 लाख की देखा क्या आपने? पोस्टर? कौन सा पोस्टर? ये पोस्टर टीवी के सभी नहीं के, यही करते हैं बस, और कुछ थोड़ी करते हैं। तो क्या लग रहा है, आप क्या चाहता है? यूपी क्या चाहता है? कोई यूपी उत्तर प्रदेश में बदलाव चाहता? तो बिल्कुल भागेंगे यहाँ से, खदेड़ा को पिटेंगे। खदेड़ा होगा? हाँ, खदेड़ा नहीं पिटेंगे। खेला होगा, खेला। आप कैसे कह रहे हो? वो कह रहे हैं कि 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। मैं बेरोजगार हूँ ना। आप भी बेरोजगार हैं? हाँ, बेरोजगारी के ऊपर महंगाई देख लो। में कौन सा रिकॉर्ड तोड़ दिया है? जो 70 साल से जिंदे थे इन्होंने भी खाया, 70 साल से इन्होंने भी खाया, इनके बच्चों ने भी खाया। जो इन्होंने किया पीछे के ब्लूप्रिंट है सारे। करा किसी और ने, थप्पा किसी और का। किसने करा? थप्पा किसने लगाया? थप्पा ये लगा रही है। कौन? जो वर्तमान में में? हाँ, और क्योंकि ब्लूप्रिंट तो पहले से ही बने हुए हैं। अरे भैया, ये लड़ाई कराते हैं, एक दूसरे को बांटते हैं, ये बस इनके नोट, ये ड्रामे करते हैं। समाज सुनो, कौन से धर्म में लिखा है समाज को उसका दुरुपयोग करो तुम्हें? नहीं, राजनीति में समाज कहाँ से आ गया? एक बात बताओ, जब मैं काम करता हूँ या हमारी सरकार काम करती है तो वो तो जीतते हैं ना लोग, जीतते हैं अपने काम पे। तो 35 साल बाद रिकॉर्ड नहीं तोड़ेगा योगी जी? रिकॉर्ड? अरे ये इन पे 307 का तो केस लगा हुआ। कहाँ अपराधी? अब तो अपराधी हैं, अपराधी। अरे भैया, ये सरकार बनने जा रही है इसलिए लोग आ रहे हैं। हाँ? सरकार बनने जा रही है अखिलेश भैया की। और सुनो, अखिलेश की सरकार में? हाँ, और सुनो, उन मोहम्मद से बनेगी सरकार। अगर ये इतने ही निष्पक्ष व्यक्ति हैं तो 2004 के गोधरा कांड में मोदी जी साफ उसमें सस्पेक्टेड हैं। 2011 में सिर्फ छुटे हैं। तो ऐसा कैसे कह सकते हैं छुटे हैं? क्या अभी होते तो कुछ अपराधी होते तो जेल होते, अभी तो प्रधानमंत्री हैं और ये मुख्यमंत्री हैं। आप ऐसे कुछ आरोप लगा रहे हैं? ये आरोप है गोधरा कांड में, साफ देख लो, इसका नाम लिखा होगा, गूगल पे पड़ा हुआ है। मंदिर बनेगा नहीं बनेगा मथुरा में? एक बात बताओ, मंदिर बनने से क्या फायदा होगा? किसी का पेट भर जाएगा?
बेटा, जाएंगे लोगों को, उससे घर चल आज जाएंगे। तक जितने मंदिर बने हुए हैं, आज तक जितने मंदिर बने हुए हैं, उनमें जो लाखों करोड़ों रुपया अंदर दबा के जो रखा हुआ है, क्या इस 3 बार कोरोना काल के अंदर कितने मंदिरों ने अपने दान पेटी खोली हैं? बताना जरा। जो मंदिर पहले हैं, जो मंदिर पहले, उनकी मरम्मत मोदी सरकार ने करा दी। जो पहले से जो साहित्य के जो इतिहास में पहले से जो मंदिर हैं, उन जो आज तक बंद है, जिनमें पूजा भी नहीं होती, क्या मोदी जी ने वो खुलवा दिए? कि एक नए मंदिर के ऊपर मुद्दा उठाया जा रहा है सरकार पे? आपके जनता नहीं मानेगी मंदिर ने चुनाव होगा कि नहीं होगा? जो संविधान ने बनाया, बाबा साहब की वजह से मंदिर बना है। अच्छा। कोर्ट में पैरवी हुई है उसकी। इन्होंने कुछ नहीं बनाया, इन्होंने कुछ नहीं किया। मुद्दा क्या होगा? को मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, विकास चाहिए, रोजगार चाहिए। पैसे देखो, सबसे बड़ी बात, अगर मंदिर इतना ही जरूरी होता, ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि अगर मंदिर इतना ही जरूरी है और 7 साल में सिर्फ मंदिर ही हो रहा, राम ने कभी क्या ये कहा था कि मेरे नाम को बदनाम करके मंदिर बना लेना? भगवान मेरे जी नाम को खा लिया। भगवान ये नहीं तो मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि वोट जनता किस पे करेगी यूपी की। आपको बताता हूँ, जो विकास के मुद्दे हैं वो 6 बिंदु हैं। क्या क्या बिंदु है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, सड़क, पानी, इन 6 मुद्दों पर आप देख लीजिए, योगी सरकार 6 के 6 मुद्दे पर फेल है। बिजली की बात करें, बिजली योगी जो अखिलेश यादव सरकार है वो दावा कर रही है कि 300 जो है यूनिट फ्री देंगे। हालांकि क्या होगा इसका बाद में पता चलेगा। हालांकि जैसे चुनाव आया तो किसानों का जो 50% बिजली आधी जो है योगी सरकार ने भी कर दी है। उन्होंने नहीं माना इसका आदेश नहीं माना, बिजली वालों ने नहीं माना ना, पूरा का पूरा बिल ले रहे हैं वो। एक सेकंड क्यों कह रहे 50% आधे कर दे? आधे कर नहीं करे, अभी 3,000 का बिल है, वो करे नहीं होगा, 3,000 जमा करो। चुनाव आने पर ये कह रहे हैं कि बिजली का बिल आधा कर दिया, किसानों के 3 काले कानून वापिस ले लिए। 1.5 साल किसान धरने पर बैठे रहे, जब तक वो काला कानून नहीं था। जब चुनाव आया, जब उन्होंने वापस लेने का काम किया, किसानों को बोलते हैं 6-6 हजार रुपए साल के आपके अकाउंट में डाल दिए। कुछ नहीं आ रहा, केवल बेवकूफ बनती चूतिया बनाया जा रहा है सीधे सीधे। 15 लाख आ गए, शर्म आनी चाहिए उन्हें। 15 लाख आ गए, 15 लाख सबसे बड़ा झूठा जिसने ये कहा 15 लाख। किसके अकाउंट में आए 15 लाख? चलो बताओ आप। आपके अकाउंट तो अभी याद है कि आपको 15 लाख? गाली मत बके, सम्मान से बात करिए। सम्मान की क्या बात है? 15 लाख रुपए मतलब जब खा जाओगे। बताओ भैया, कपड़े उतर जाएंगे। सुनो, जनता में आक्रोश है क्या? जनता में चाहती है, जनता क्या चाहती है? जनता बदलाव चाहती है, बदलाव चाहती है। 6 मुद्दे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, सड़क, पानी, 6 के 6 मुद्दों पर सरकार फेल है। इन 6 बिंदुओं पर चुनाव हमेशा होता आया है और आगे भी यही होता रहेगा। और हम इसके लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से आपसे वादा कर रहे हैं कि इन सब चीजों को सब दुरुस्त करेंगे हम लोग। कि प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं, सबको पता है। कोई बच्चा नहीं है, कोई अनजान नहीं है, सबको पता है। जब भी चुनावी रैली होती है तब कोरोना नहीं होता है इनके लिए, और हमारे लिए कोरोना ये एकदम से लागू कर देते कि कोरोना हो गया, अपने घरों में रहिए, हर चीज कर लीजिए। जब रैलियां करते हैं तो इनके मंत्री, इनके जो संत महात्मा है, वो धार्मिक तौर पे ऐसे ऐसे बयान देते हैं जिन पे एफआईआर दर्ज नहीं होती, जिनका अरेस्ट नहीं किया जाता। हरिद्वार वाली बात कर रहे हैं क्या? एक मिनट मेरी बात कंप्लीट होनी चाहिए। एक बंदा अपने घर जा रहा है, वो रेडी पे काम कर रहा है, उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है, उस पर मुकदमा लगा दिया जाता है। कर लिया ना अरेस्ट कल इतने दिन के बाद क्या है ना, अगर आप कोई क्राइम करते तो आपको उसी टाइम बंद कर लेती है सरकार। अब क्या जनता क्या चाहती है यूपी में? जनता डेवलपमेंट चाहती है, यूपी हो, हरियाणा। कौन पार्टी करेगा? कौन पार्टी करेगी? जो भी पार्टी है सिर्फ विकास के लिए। और अखिलेश आएगी या नहीं आएगी? अखिलेश यादव इज द बेस्ट। अखिलेश यादव? यस। क्या लग रहा है अखिलेश यादव? मेरा अखिलेश यादव भी आएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव ने विकास किया है इस, है ना। उत्तर प्रदेश ने योगी ने कुछ भी नहीं करा, और उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ अभी कहती है ना कि महिला सुरक्षित है, महिला सुरक्षित है। हाथरस में जब कांड हुआ था तो उसके अंदर ना ही न्यूज वालों को, ना ही किसी वीआईपी को, किसी को गांव में जाने नहीं दिया था। बहन बेटी कोई सुरक्षित नहीं है। और रही बात पढ़ाई की, है ना, नौकरी तो मिली होगी, किसी को नौकरी नहीं मिली। कि इतने सारे लोग खड़े हैं, आप सर्वे करके देख लीजिए, किसी नौकरी मिली है, किसी को नौकरी नहीं मिली। योगी जी ने कहा कि 3 महीने में सड़क बना दूंगा, आज तक सड़क नहीं बनी है कहीं में। दादरी ने कहा साला 3 साल हो गए, सड़क नहीं बन के दी आज तक। अच्छा, नहीं बनी। हाँ, क्या लग रहा है अब सरकार किसकी आ सकती है? सरकार तो ये देखो टाइम बताएगा, अभी कहना बड़ा मुश्किल है। कि वापसी करेगी, इतना बता दीजिए। बदल सी जा सकती है। क्या चाहती है? बदल सकती है। हाँ, बदल ही जा सकती है। युवा गठबंधन आएगा, युवा में गठबंधन गठबंधन है।
बिल्कुल, और भी कुछ लोग हैं। दूसरी बात, 5 साल में जो इन्होंने विकास के नाम पे हर वार्ड में जो नालियां गटर बनाई हैं, उन गटरों के अंदर प्लास्टर नहीं करा गया है। ठीक है, जो मल है नालियों में बहता है, जिसे तुम विकास कहते हो, जिसे विकास कहते हैं, तो ये खुल के क्यों नहीं बताते कि कितना पैसा आया और कितना पैसा दिया? पेपर में दिखाते हैं कुछ और, जो पीछे के काम के उसको उल्लेख करते हैं। नगर निगम भी साहब दोषी है, जीडीए साहब दोषी है, विकास नहीं है, सिर्फ टोपी पहनाई गई है ऊपर से। टोपी ऐसी, लाल टोपी वाल टोपी कुछ नहीं, उसकी कूड़े की टोपी और क्या? तो स्वच्छता अभियान चलता आपका। अरे अगर स्वच्छता अभियान चलाता पिन्नी को छेड़ने के लिए, सुनो, देश को जो इनकी इकोनॉमी की है, जो इनके एक बहुत बड़े अर्थशास्त्र बनते हैं ये मोदी जी, देश को 50 साल पीछे गड्ढे में फेंक दिया इन्होंने। पूरी दुनिया में कोरोना था, हमारे देश पे डबल मार है। ये नोटबंदी किए, कहाँ है वो नोट? सब इसके पास है, इनके आदमियों के पास है। लाइन में लगाना है। इनके मनी तो खत्म हो गए, कहाँ खत्म हुई है मुझे बताइए? अभी निकले थे, कहाँ से ब्लैक मनी हो? जानते हैं ये सब क्यों कर रहा है? ये बिजनेसमैन है, ये गुजराती है, इसे कुछ नहीं आता ना, इसकी कोई जनता क्या करेगी? जनता इनको पीटेगी ना, लात मारेगी। 200 करोड़ रुपए जो निकले हैं पीयूष गोयल, इन्होंने बोला वो सपा का आदमी था। नहीं, आज तक का रिकॉर्ड है जब से देश आजाद हुआ। बेरोजगारी, जबरदस्त बेरोजगारी। कुछ लोग इनसे बोल जाते हैं, तिलक लगा रहे हैं तो मंदिर चाहिए, क्या चाहिए? थोड़ा क्या बताइए। मंदिर कुछ नहीं चाहिए। पूरे 5 साल भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी संपत्ति बेचने का काम किया है, लोगों को बेरोजगार करने का काम किया है। 59 मेडिकल कॉलेज बता रहे हैं योगी जी। कोई मेडिकल कॉलेज नहीं खोला, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं खोला, सिर्फ कागजों में खोला है। अखिलेश जी के काम का फीता काटने का काम इन्होंने जरूर करा। अखिलेश जी के काम का फीता काटने का काम इन लोगों ने करा है। नगर निगम कह रहे कि मैंने 60 और 65 मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, डॉक्टरों की ऐसी तैसी कर रखी है, पीजी ले चुके लटका रखा है, कोई डॉक्टरों की सुविधा नहीं दे रखी। जब उनका नाम होता है कि हाँ डॉक्टर चाहिए, जब तो मान लेते हैं, उसके बाद डॉक्टरों की ऐसी तैसी कर देते हैं। डॉक्टर की क्या वैल्यू समझते हैं वो? तो इसका मतलब वो डॉक्टर कहना कि मैंने इतना कर दिया कि डॉक्टर जो बनते हैं, फ्लाईओवर तो बनाए हैं, फ्लाईओवर तो दुनिया जब से बन रहे हैं, जो भी सरकार आ रही है कुछ ना कुछ कर रही है। जो केजरीवाल ने मेट्रो निकाल दी, इसका मतलब उसका सहयोग हो गया मेट्रो। अरे जो सरकार आएगी कुछ ना कुछ तो करेगी वो, कुछ करेगी सरकार। तो परिवर्तन देखते हैं क्या इस बार? दूसरी बात एक बताइए, जो आज तक किसी ने नहीं उछाला, ये मोदी जी ने अपनी वाइफ को छोड़ रखा है। किस वजह से छोड़ रखा है? उनका यार, उनसे पर्सनल हो गया वो, मतलब अपने पर्सनल हो गया, दूसरों का कुछ नहीं है। आज तक किसी ने सवाल नहीं किया क्यों छोड़ा हुआ उसको, क्यों छोड़ रखा है? हम कहना ये चाहेंगे, लखनऊ में अखिलेश जी ने सरकारी मॉल बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने वो बेचने का काम किया। तमाम संपत्ति को बेचने का काम कर रहे हैं। ये विकास अगर हुआ है तो उद्योगपतियों का हुआ है, इसमें गरीब तो बेरोजगार हुआ। बाईस आ गई तो कोई भी सब लोग बेरोजगार हुए हैं, आया और घटी है, बड़ी नहीं है, घटी है जी। तो क्या चाहता है जनता, क्या चाहता है लास्ट में, क्या चाहता है? बदलाव चाहते हैं, अखिलेश यादव को चाहते हैं, अखिलेश यादव आए। किसको? अखिलेश यादव। एक बात मैं कहना चाहूंगा, 1 मिनट सब चुप रहना। कांग्रेस कहते हैं कि हम जनता का उद्धार करने के लिए सरकार बनाते हैं, बीजेपी कहते हैं कि हम जनता का उद्धार करने के लिए सरकार बनाते हैं, एसपी कहती है हम जनता का उद्धार करने के लिए सरकार बनाते हैं। अरे जब उनको जनता की इतनी पड़ी है तो सब पार्टियां मिलजुल का काम क्यों नहीं करते? भाई एक दूसरे की काट क्यों कर रही है? उसके राज में क्यों लड़ाई करवा रही, वो उसके राज में क्यों लड़ाई करवा रहे? एक दूसरी पार्टी के नेता जुड़ के सरकार बनाओ ना बीजेपी रहे ना कांग्रेस, एक ऐसी सरकार बनाओ जिसमें गठबंधन चाहिए क्या? अरे पूरे 5 साल नफरत की राजनीति करी है, हिंदू मुस्लिम और मंदिर का काम करा उन्होंने। ये मुसलमान है, गाय है, फलाना है, ढिमकाना, ये काम करा। विकास का कोई काम नहीं करा। हिंदू मुस्लिम पे काम करने का काम करा। विकास बता रहे हैं, हिंदू मुस्लिम राइट कराने का काम करते हैं, लड़ाई कराते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं, भाईचारे वाली बात कोई नहीं करते। तो लास्ट में क्या चाहते जनता इस बार 22 में? बदलाव चाह रही है, बदलाव बहुत जबरदस्त बदलाव चाहती है। ये पहले भी इनकी गवर्नमेंट नहीं बन रही थी, नोटबंदी इसीलिए किया इसने, क्योंकि मैं तो बांटूंगा और इनको बेकार कर दे। अच्छा बिल्कुल, और कोई कारण? गाजियाबाद के जनता से हम बात कर रहे हैं, गाजियाबाद में घूम रहे हैं, और गाजियाबाद जो यूपी का पहला चरण जो है, यहाँ पे चुनाव होने वाला है, 10 फरवरी को यहाँ चुनाव पड़ेगा। जनता के बीच हम आए और लोगों से जानने की कोशिश की कि इस बार जो है क्या चाहते हैं। जितना विकास सरकार कहती है, मौजूदा सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी, जितना विकास हुआ है उसका विकास आज तक यूपी में कभी नहीं हुआ। मेडिकल कॉलेज बने, हाईवे बने और बहुत कुछ बना, लेकिन जनता के बीच में क्या है, रोजगार 4.5 लाख दिया है। लेकिन जनता से हमने पूछा, आपने सुना जनता क्या कह रही है। इस बार जनता चाहती है कि बदलाव हो और गठबंधन यानी समाजवादी की पार्टी की बात कह रही है कि ये आएगी। हालांकि कौन आएगा, क्योंकि योगी जी भी कह रहे हैं कि 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ के दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन बनेगा यूपी का सरताज।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।